हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम साइंस और जनरल अवेयरनेस से संबंधित 75 प्लस क्वेश्चन को दोस्तों इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट कवर नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोरीन है। यह सबसे विद्युत ऋणात्मक होता है। अगला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, परमाणु द्रव्यमान है। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। अगला है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। आंसर है ऑप्शन सी, निष्क्रिय गैस होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होता है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, हाइलोजेंस कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को हाइलोजेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्गन की खोज किसने की है? आंसर है ऑप्शन ए, रैमजे ने की है आर्गन की खोज। अगला प्रश्न है, चाकू की काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों है। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, इन सभी को चाकू से काटी जा सकती है। अगला प्रश्न है, गामा किरण की खोज किसने की? आंसर है ऑप्शन डी, पॉल बिलार्ड ने की है गामा किरण की खोज, पॉल बिलार्ड ने। अगला प्रश्न है, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सलीम अली को बर्ड्समैन कहा जाता है भारत का। अगला प्रश्न है, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है? आंसर है ऑप्शन सी, ऑनिरोलॉजी कहलाता है स्वप्नों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है? आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है नेत्र रोग का चिकित्सक। अगला प्रश्न है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है? आंसर है ऑप्शन बी, यह गुड़गांव में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। अगला है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स प्लांक ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, 1952 ईस्वी में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था 1952 में। अगला है, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है? आंसर है ऑप्शन सी, गामा किरणें की वेधन क्षमता अधिक होती है गामा किरण की। अगला है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, निकिल का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में निकिल का प्रयोग किया जाता है। अगला है, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिरोध को मापने में किया जाता है हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार। अगला है, डीएनए की खोज किसने की थी? आंसर है ऑप्शन सी, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, डीडीटी की खोज किसने की थी? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पॉल मूलर ने डीडीटी की खोज की थी, पॉल मूलर ने। अगला है, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की? आंसर है ऑप्शन ए, रोनाल्ड रॉस ने की थी मलेरिया के कीटाणु की खोज, रोनाल्ड रॉस। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र है? आंसर है ऑप्शन सी, D2O होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। अगला है, विटामिन शब्द किसने दिया? आंसर है ऑप्शन सी, फंक ने दिया है। विटामिन शब्द फंक ने दिया है। अगला प्रश्न है,
ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? आंसर है ऑप्शन डी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को ही ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। अगला है पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए तांबा, यह सब में पाया जाता है, पीतल और जर्मन सिल्वर में। अगला प्रश्न है एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन सी AMU में एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? आंसर है ऑप्शन ए फाइब्रिनोजेन। रक्त को जमाने में यह प्रोटीन है, यह उपयोग में आता है, फाइब्रिनोजेन। अगला है लाल रक्त का आकार होता है? आंसर है ऑप्शन ए गोलाकार होता है, लाल रक्त का आकार गोलाकार होता है। अगला है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है? आंसर है ऑप्शन डी आयरन उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन में। अगला प्रश्न है नेपच्यून की खोज किसने की? आंसर है ऑप्शन ए गैले ने की थी, नेपच्यून की खोज गैले ने की थी। अगला प्रश्न है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? आंसर है ऑप्शन सी 0.03% होती है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। अगला है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है? आंसर है ऑप्शन ए NaOH होता है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। अगला प्रश्न है परम दाब है? आंसर है ऑप्शन ए गेज दाब +1 बार के बराबर होता है परम दाब। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? आंसर है ऑप्शन सी काल्पनिक और सीधा बनता है, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। अगला है पनडुब्बी आधारित है? आंसर है ऑप्शन बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही पनडुब्बी आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही प्रकाश तंतु कार्य करता है। अगला प्रश्न है धूप के चश्मे की पावर होती है? आंसर है ऑप्शन ए 0 डायोप्टर के बराबर होती है धूप के चश्मे की पावर। अगला है पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? आंसर है ऑप्शन सी पत्ती में होती है यह। दोस्तों अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। पहला है आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 267 में किया गया है। दोस्तों इसमें जब भी इमरजेंसी में पैसा निकालना होता है तो संसद से इजाज़त लेनी नहीं पड़ती है, इसी के लिए अनुच्छेद 267 बनाया गया था। अगला है लाहौर के किले का निर्माण किस के द्वारा किया गया? आंसर है ऑप्शन ए यह अकबर के द्वारा किया गया है, लाहौर के किले का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ? आंसर है ऑप्शन बी मई 1952 ईस्वी में राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार हुआ था, मई 1952 में। अगला है भारत में कितने PIN जोन में विभाजित है? आंसर है ऑप्शन सी यह 8 जोन में विभाजित है, PI जोन 8 जोन में विभाजित है। अगला है इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है? आंसर है ऑप्शन डी लोहा का अंश होता है इंसुलिन में। अगला प्रश्न है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है ऑप्शन ए घटता है। अगला है सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? आंसर है
ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1962 में सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, 26 अक्टूबर 1962 में। अगला है वान झील कहाँ पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, यह तुर्की में स्थित है। वान झील तुर्की में स्थित है। अगला प्रश्न है मादक पेय पदार्थों में कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, इथाइल एल्कोहल पाया जाता है मादक पेय पदार्थ में, इथाइल एल्कोहल। अगला है मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी, मालाबार तट पर हुआ था यह मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट पर। अगला है उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? आंसर है ऑप्शन डी, उज्जैन थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अगला है सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया था? आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन कासिम ने लगवाया था सर्वप्रथम जजिया कर। अगला है मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, पोलोनियम है। मानव निर्मित प्रथम तत्व है यह पोलोनियम। अगला है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई थी। अगला है तारिक उल हिंद की रचना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी, अल-बरूनी ने की थी तारिक उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने। अगला है दिल्ली में स्थित अशोक स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? आंसर है ऑप्शन ए, टी फैंथलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में स्थित अशोक स्तंभ का पता लगाया था टी फैंथलर ने। अगला है हिंदी साहित्य का स्वर्ग काल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, अकबर के काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ग काल कहा जाता है। अगला है दीवाने वकूफ़ की रचना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन डी, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी दीवाने वकूफ़ की रचना। अगला है भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? आंसर है ऑप्शन सी, अशोक ने करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक ने लगाया था ब्राह्मणों पर जजिया कर। अगला है किस मुगल शासक के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां के काल को ही मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब के शासनकाल में ही मनसबदारों की संख्या अधिक थी। अगला है अकबर ने इबादत खाना को कब बनवाया था? आंसर है ऑप्शन सी, 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना को बनवाया था। अगला है राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी से है राज्य हड़प नीति का संबंध। अगला है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है ऑप्शन ए, राजराजा प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराजा प्रथम ने। अगला है मुगल चित्रकला की शान किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी? आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला की शान सबसे अधिक थी जहांगीर के शासनकाल में। अगला है मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका रहा है? आंसर है
ऑप्शन ए अकबर का रहा है सबसे ज़्यादा। अगला है राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? आंसर है ऑप्शन ए मैडम भीकाजी कामा थी पहला भारतीय, इन्होंने ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अगला है चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी 221 ईसा पूर्व में चीन के दीवार का निर्माण हुआ था। अगला है भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? आंसर है ऑप्शन ए तक्षशिला विश्वविद्यालय है। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला है। अगला है दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी दीवाने कोही की स्थापना। अगला है किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? आंसर है ऑप्शन बी बेलगांव अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। अगला है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन डी गोपाल ने की थी उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने। अगला है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आंसर है ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला है तारीख फिरोज शाही किसकी कृति है? आंसर है ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी की कृति है यह तारीख फिरोज शाही। अगला है अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? आंसर है ऑप्शन सी 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। अगला है नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन बी मेहरुन्निसा नाम था। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए मनीला में स्थित है यह अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अगला है बम के दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी भगवती चरण बोहरा है बम के दर्शन के लेखक भगवती चरण बोहरा। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? आंसर है ऑप्शन बी धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने। अगला है मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आंसर है ऑप्शन सी बेनर्जी भुट्टो थी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनर्जी भुट्टो। अगला है लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किस वर्ष की थी? आंसर है ऑप्शन सी 1901 ईस्वी में की थी लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? आंसर है ऑप्शन बी आशा पूर्णा देवी थी। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी आशा पूर्णा देवी। अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी 1469 ईस्वी में हुआ था गुरु नानक का जन्म। अगला है ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक कहाँ मिला था? आंसर है ऑप्शन ए एम्स्टर्डम में ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक मिला था। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी यह लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अगला है कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी 1862 ईस्वी में हुई थी कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम मकबरा किस शासक का है? आंसर है ऑप्शन डी नसरुद्दीन महमूद का है। भारत का प्रथम मकबरा नसरुद्दीन मोहम्मद का है। अगला प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए
डॉप्सन कहा जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई को। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।